जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी। संबंध। यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये बात संक्षेप में कहकर अब 26वें श्लोक तक ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व और स्थितिकता का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले यह ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं। तत्पुज्यस्तदात्मन सत्निष्ठा सत्प्रायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान कल्मषा। जिनका मन तुदुर्प हो रहा है, जिनकी बुद्धि तुदुर्प हो रही है और सच्चिदानंदन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपूर्णावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। मन का तदुर्प होना क्या है और सांख्य योग के अनुसार किस तरह अभ्यास करते करते मन तदुर्प होता है। सांख्य योग का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि आचार्य और शास्त्र के उपदेश से संपूर्ण जगत को मायामय और एक सच्चिदानंदन परमात्मा को ही सत्य वस्तु समझकर तथा संपूर्ण अनात्म वस्तुओं के चिंतन को स्वरता छोड़कर मन को परमात्मा के स्वरूप में निश्चलित करने के लिए उनके आनंदमय स्वरूप का चिंतन करें। बार बार आनंद की आवृत्ति करता हुआ ऐसी धारणा करें कि पूर्ण आनंद और अपार आनंद, शांत आनंद, तन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, महान आनंद, अनंत आनंद, सम आनंद, अचिन्त्य आनंद, चिन्मय आनंद, एकमात्र आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद से भिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। इसी प्रकार निरंतर मनन करते करते सच्चिदानंदन परमात्मा में मन को अभिन्न भाव से निश्चल हो जाना मन का तुदुर्प होना है। बुद्धि का तुदुर्प होना क्या है और मन तुदुर्प होने के बाद किस तरह के अभ्यास से बुद्धि तुदुर्प होती है। उपयुक्त प्रकार से मन के तुदुर्प हो जाने पर बुद्धि में सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष के सदृश्य निश्चय हो जाता है। उस निश्चय के अनुसार निधिध्यासन करते करते जो बुद्धि की बिन सत्ता न रहकर उसका सच्चिदानंदन परमात्मा में एकाएक हो जाना है, वही बुद्धि का तुदुर्प हो जाना है। तनिष्ठा और अर्थात सच्चिदानंदन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित किसी अवस्था का नाम है तथा मन और बुद्धि दोनों के तुदुर्प हो जाने के बाद वह कैसी होती है। जब तक मन और बुद्धि उपयुक्त प्रकार से परमात्मा में एकाकार नहीं हो जाती, तब तक सांख्य योगी की परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थिति नहीं होती, क्योंकि मन और बुद्धि आत्मा और परमात्मा के भेद ब्रह्म में मुख्य कारण है। अतएव उपयुक्त प्रकार के मन बुद्धि के परमात्मा में एकाकार हो जाने के बाद साधक की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा के भेद ब्रह्म का नष्ट हो जाना एवं ध्यान और दया की त्रिपुटी का अभाव होकर केवल मात्र एक वस्तु सच्चिदानंदन परमात्मा का ही रह जाना सांख्य योगी का तनिष्ठ होना अर्थात परमात्मा के एक ही भाव से स्थित होना है। तत्परायणा ये पद
किनका वाचक है। उपयुक्त प्रकार से आत्मा और परमात्मा के भेद ब्रह्म का नाश हो जाने पर जब सांख्य योगी की सच्चिदानंदन परमात्मा में अभिन्न भाव से निश्चल स्थिति हो जाती है, तब वस्तुत परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता रहती ही नहीं। उसके मन, बुद्धि, प्राण आदि सब कुछ परमात्मा रूप ही हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंदन परमात्मा के साक्षात अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेने वाले पुरुषों का वाचक यहाँ तत्परायणा पद है। यह तत्व शब्द का अर्थ सच्चिदानंदन परमात्मा कैसे किया गया है। पूर्व श्लोक में परम के साथ तत्व विशेषण आया है। वहाँ यथार्थ ज्ञान द्वारा जिस परमत तत्व का साक्षात्कार होना बतलाया गया है, उसी से इस श्लोक का तत्व शब्द संबंध रखता है। अतएव प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ सच्चिदानंदन परमात्मा करना ही उचित है। यहाँ ज्ञान निरुक्त तक शर्मशा पद में आया हुआ ज्ञान शब्द किस ज्ञान का वाचक है, कलमश शब्द का और निदुर शब्द का क्या अर्थ है। 16वें श्लोक में जिस ज्ञान को अज्ञान नाशक और परमात्मा को प्रकाशित करने वाला बताया है, उस यथार्थ तत्व ज्ञान का वाचक यहाँ ज्ञान शब्द है। शुभाशुभ कर्म तथा राग द्वेष अवगुण एवं विक्षेप और आवरण, इन सभी का वाचक कलमक शब्द है, क्योंकि ये सभी आत्मा के बंधन में हेतु होने के कारण कलमश अर्थात पाप ही है। इन सब का बलिभांति नष्ट हो जाना निदुर्त शब्द का अर्थ है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार के साधन से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के द्वारा जिनके मल, विषम और आवरण रूप समस्त पाप बलिभांति नष्ट हो गए हैं, जिनमें उन पापों का लेश मात्र भी नहीं रहा है, जो स्वतः पाप रहित हो गए हैं, वह ज्ञान निदुर्त कलमश है। यहाँ अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना क्या है। जिस पद को प्राप्त होकर योगी पुनः नहीं लौटता, जिसको 16वें श्लोक में तत्परम के नाम से कहा गया है, गीता में जिसका वर्णन कहीं अक्षय सुख, कहीं निवृत्ति, कहीं उत्तम सुख, कहीं परम गति, कहीं परम धाम, कहीं अव्यय पद, कहीं दिव्य परम पुरुष के नाम से आया है, उस यथार्थ ज्ञान के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होना ही अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना है। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता।